जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूं बेहद खास जानकारी खास इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं साल 2021 के पूरे लेखे जोखे के बारे में। साल 2020 कई मायनों में हमारे लिए अच्छा नहीं रहा और हम सभी चाहते हैं कि साल 2020 की तरह 21 बिल्कुल भी ना जाए। तो क्या ऐसा ही होने वाला है? बस यही सब कुछ तो बताने आई हूं मैं। आपके फायदे की हर वो बात मैं अपने इस वीडियो में करने वाली हूं जिसे जानकर आप खुश भी होंगे और हो सकता है कि किसी मामले में आप थोड़ा सा निराश भी हो जाए, लेकिन उस निराशा के पीछे बहुत सारे उपाय भी लेकर के आई हूं। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सभी 12 राशि वाले जातकों की। तो सबसे पहली राशि यानी कि मेष, उनके बारे में क्या कुछ खास है मैं जल्दी से ये बता देती हूँ। राशि चक्र की पहली राशि अग्नि तत्व की राशि मानी गई है और इसके स्वामी का दर्जा मंगल ग्रह को प्राप्त है। मेष राशि के तहत पैदा हुए लोग निर्भीक, आत्मविश्वासी और किसी भी काम के प्रति दृढ़ संकल्प रखने वाले माने जाते हैं और इन्हीं की ये खासियत है कि हर मायने में ये नंबर 1 रहते हैं। ये अपने निडर स्वभाव के चलते पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का दम भरते हैं और यही कारण है कि जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परेशानी से ये दो चार हो जाते हैं, हर चुनौती से ये लड़ जाते हैं और लड़के बाहर भी निकल जाते हैं और ये किसी भी आने वाली परिस्थिति से डरते नहीं है। तो ऐसे निर्भीक और आत्मविश्वासी मेष राशि वालों के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है, चलिए ये जान लेते हैं। नया साल आपके लिए कई मायनों में बहुत ज्यादा खास है। खास करके मेष जातक जो हैं हमारे, वो करियर के लिहाज से साल उनके लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए लेकर आने वाला है। कर्म फलदाता शनिदेव की अपार कृपा आप पर है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो दशम भाव में शनि और बृहस्पति की युति होने के चलते कार्यक्षेत्र में आपकी पदोन्नति यानी कि आपका प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके साथ ही साथ आपके जो बॉस हैं, आपके जो साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं, वो सब भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। हालांकि इस साल की शुरुआत से अप्रैल के बीच थोड़ी सी परेशानी हो सकता है आपको हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और बहुत चतुराई के साथ उन परिस्थितियों का सामना करेंगे तो आप फट से उन परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे। बात कर लेते हैं व्यापारी वर्ग की। तो इस साल की शुरुआत में शुक्र ग्रह की अष्टम भाव में स्थिति होने के कारण आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। छात्रों की बात कर लें तो साल 2021 उनके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। साल आपकी विदेश यात्रा जो है निश्चित तौर पर ये कराने वाला है। अगर आपका सपना है कि आप विदेश जाकर के पढ़ाई करें तो मेहनत तो भरपूर आपको करनी ही होगी, लेकिन इस साल हो सकता है कि आपका ये सपना पूरा हो जाए। पारिवारिक जीवन की तरफ एक बार नजर डाल लेते हैं तो थोड़ा सा कम सुकून देने वाला ये साल आपके लिए है, क्योंकि शनि देव आपको अपने कर्मों का फल देते हुए पूरे साल आपकी राशि के चौथे भाव को दृष्टि देंगे, जिससे आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस हो सकती है। हालांकि शुक्र देव भी 21 फरवरी से 17 मार्च के बीच आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और इस दौरान आपको अपने वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि शुक्र देव भौतिक सुखों के कारक हैं और इस बीच आपकी अपने जीवन साथी के साथ जो भी अनबन है वो खत्म हो जाएगी और आप दोनों के बीच फिर से पहले जैसा प्यार मान सम्मान शुरू हो जाएगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रेम जीवन के लिए भी ये वक्त बहुत उत्तम साबित होगा। आप दोनों विवाह करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ बात कर लें आपके स्वास्थ्य की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा बेहतर स्वास्थ्य हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। तो स्वास्थ्य जीवन पर अगर नजर डालें तो सामान्य है आपके लिए। ग्रहों की दृष्टि आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या फिलहाल नहीं दे रही है, ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी थकान, थोड़ा सा तनाव हो सकता है आपको रहे। तो आपको क्या करना है, बस खुद का ध्यान रखना है। ऐसा करने से आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, फिट रहेगा। इसके साथ ही साथ उपाय तो मैं आपको बताऊंगी ही। तो मूंगा रत्न अगर आप धारण करते हैं और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, प्रतिदिन बजरंग बाण का भी अगर आप पाठ करते हैं, तो आपके लिए ये रेमेडीज बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि की। तो शुक्र ग्रह द्वारा शासित वृषभ राशि को सभी राशियों में सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय राशि कहा गया है। वृषभ राशि के तहत जन्मे लोग अपने व्यवस्थित और तार्किक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि यदि कोई भी मुश्किल हो तो उसे उचित सलाह देने के लिए वृषभ राशि वाले जो जातक है वो सबसे पहले
आकर खड़े हो जाते हैं। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और वृषभ राशि के लोग अपने दृष्टिकोण में बेहद व्यवहारिक होने के साथ साथ अपने इरादों में बेहद दृढ़ भी होते हैं। वृषभ राशिफल 2021 क्या कहता है ऐसे दृढ़ और विश्वासी लोगों के लिए, आपको मैं बता देती हूँ। दरअसल आपका जो ये साल 2021 है वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि साल भर शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ती है। जहां नौकरी पेशा जातकों के लिए शुभ फल प्रदान कर रही है, वहीं बिजनेस से जुड़े हुए जातकों की परीक्षा भी लेंगे शनिदेव, जिसके चलते शुरुआत में आपको कार्य क्षेत्र पर कुछ समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अप्रैल से सितंबर का जो वक्त है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अप्रैल से सितंबर तक का जो ये आपका पीरियड है, सितंबर मध्य का, आपको भरपूर सफलता देने वाला है। वहीं अगर आपके आर्थिक जीवन की, आपके फाइनेंस की बात कर ली जाए तो शनिदेव की कृपा आप पर बरसने वाली है और धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। वृषभ राशि के छात्रों की बात कर ली जाए तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा उनका भी ये जीवन साल 2021 में देखा जा सकता है। आपके लिए साल की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रहेगी, मेहनत आपको बिल्कुल करते रहना है। पारिवारिक जीवन पर नजर डाल लेते हैं तो वृषभ राशि के जो जातक है वो थोड़ा सा प्रतिकूल रहने वाले हैं, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है। ये तनावपूर्ण स्थिति विशेष तौर पर फरवरी तक चलने वाली है, यानी कि साल की शुरुआत से, यानी कि जनवरी के महीने से और फरवरी तक रहने वाली है। 2 महीने की ये परेशानी आपको हो सकता है उठानी पड़े। इसके साथ ही साथ स्थितियों में सुधार आएगा और फरवरी से मध्य, जो आपका फरवरी का मिड का जो महीना है, मार्च तक समय फिर बेहतर परिणाम देने लगेगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका पूरे ही वर्ष छाया ग्रह केतु आपकी राशि के सप्तम भाव में रहने वाले हैं, जिसके चलते वृषभ राशि के वैवाहिक जातकों को बहुत तरह की समस्याओं से भी दो चार होना पड़ सकता है। इस समय आपको गुस्से पर बहुत ज्यादा काबू रखना है। कोई भी विवाद है तो उसे बढ़ाना नहीं है, क्या करना है, सुलझाना है। हालांकि साल की शुरुआत में शुक्र का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर शुभ पड़ेगा, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की भरमार होगी। अगर प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए ये साल कई मायनों में सामान्य है। स्वास्थ्य की बात कर लें तो राशिफल 2021 का जो वृषभ राशि वालों के लिए है, थोड़ा सा उन्हें परेशान कर रहा है। आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि साल भर छाया ग्रह राहु केतु की आपकी राशि के प्रथम यानी के लग्न व सप्तम भाव में उपस्थिति आपको सेहत संबंधित बहुत सारी परेशानियां दे सकती है। इसके साथ ही इस साल की शुरुआत में जहां मंगलदेव भी आपकी राशि के द्वादश में गोचर कर रहे हैं, वहीं सूर्य और बुध देव भी आपकी राशि के अष्टम भाव में विराजमान होंगे। इन ग्रहों का ये प्रभाव आपके लिए कई मायनों में अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दौरान आपको कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको अच्छे से खाना पीना है, आपकी जो सेहत है उसमें सुधार आ जाएगा। उपाय क्या करना है, उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा अथवा ओपल रत्न आप धारण करें, आपके लिए ये बहुत शुभ रहने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि एक वायु तत्व की राशि कही जाती है और ऐसे में इस राशि के तहत पैदा हुए जातक प्रतिभाशाली होते हैं और हर विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। ग्रहों में राजकुमार कहे जाने वाले बुध ग्रह द्वारा शासित मिथुन राशि के लोग अपने स्वभाव में बेहद ही बुद्धिजीवी और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। ये लोग प्यार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और ऐसे ही प्यारे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोगों के लिए साल 2021 कैसा है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इनके करियर की तरफ नजर डालते हैं तो करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इन्हें देखने को मिल सकता है। एक बार टाइम जरूर ध्यान से सुनिएगा। 6 अप्रैल से 15 सितंबर यानी कि 6 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में सफलता मिलने से भाग्य का साथ मिलने वाला है। तो वहीं 15 सितंबर से 20 नवंबर तक उन्हें पुनः यानी कि दोबारा से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि वाले विद्यार्थियों की अगर बात कर ली जाए तो महत्वपूर्ण साल है ये उनके लिए, क्योंकि जो विद्यार्थी विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये साल बहुत सारी सफलताएं लेकर के आने वाला है। नई किरण लेकर के ये साल उनके लिए आ रहा है, तो उनके लिए बहुत शुभ समाचार हो सकता है इस साल उन्हें मिले, लेकिन मेहनत बराबर करते रहिए। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। तो साल 2021 में आपका जो पारिवारिक जीवन है वो खुशनुमा रहेगा। परिवार का पूरा साथ है आपके साथ। जरूरत पड़ने पर आपको नई नई चीजें खरीदने के लिए भी
शुभ संकेत ये साल देता रहेगा। परिवार में किसी शुभ या मंगल काम का आयोजन भी हो सकता है और इन सभी कामों के बीच परिवार में सकारात्मकता देखने को मिलेगी, यानी कि पूरी फैमिली के बीच जो है पॉजिटिविटी नजर आएगी। इस साल के मध्य में परिवार से जुड़ी किसी बात के चलते आपके ऊपर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, संयम बनाए रखना है, समझदारी दिखानी है और बहुत ज्यादा उन परिस्थितियों से संभल कर बाहर निकलना है, क्योंकि संभावना है कि इस दौरान आपके जीवन साथी का आपकी माता जी के साथ भी किसी बात को लेकर के विवाद हो जाए। ऐसे में अगर आप प्रयास करेंगे तो आप बहुत आसानी से उन चीजों से बाहर निकल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात वैवाहिक जीवन की करेंगे तो सूर्य और बुध देव आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां ठीक रहेंगी, लेकिन इस दौरान आपके जीवन साथी में कुछ बदलाव की स्थितियां नजर आएंगी, जिनका असर आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को पड़ सकता है, देखने को मिलेगा। संभावना है कि इन परिस्थितियों के चलते आपके जीवन साथी के अंदर थोड़ा सा अहम पैदा हो जाए, तो उन बातों को और आपको नजरअंदाज कर देना है, क्योंकि कुछ समय के बाद चीजें अपने आप सामान्य हो जाएंगी। इसके बाद प्रेम जीवन की बात कर लेते हैं तो साल जो है ये 2021 जनवरी से फरवरी के मध्य कुछ लोगों का प्रेम विवाह होने का बहुत बड़ा बेजोड़ संयोग बनता नजर आ रहा है। तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनवरी और फरवरी में हो सकता है कि आप प्रेम बंधन में बंध जाएं। साल की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपकी राशि के पंचम पर होने वाली है और इसी के कारण अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए आपको व्यर्थ की बातें करने से थोड़ा सा बचना भी है, लड़ाई झगड़े को अधिक ज्यादा बढ़ाना भी नहीं है और प्रियतम को खुश रखने का पूरा प्रयास भी करना है। तो अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो स्वास्थ्य जीवन जो है अब आपका थोड़ा सा कमजोर है इस साल, क्योंकि साल की शुरुआत में ही अष्टम भाव में शनि और गुरु बृहस्पति की युति, आपके छठे भाव में छाया ग्रह केतु की उपस्थिति आपको सेहत से जुड़ी समस्या पैदा करने के लिए खड़ी हुई है। आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, संभव हो तो खाना पीना रहना सोना जागना हर एक चीज सुटेबल कर लीजिए। बस अगर आपने ऐसा किया तो आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी। क्या करना है, खुद से खुद का ध्यान रखना है। अन्य ग्रहों की चाल भी अगर देख लेते हैं तो रक्त और वायु से संबंधित रोग होने के योग आपके हैं, इसलिए वसा युक्त भोजन करने से आपको परहेज करना है, जितना संभव हो धूल भरी जगहों पर बिल्कुल भी ना जाएं। आगे बढ़ेंगे और उपाय के बारे में बात करेंगे तो किसी भी बुधवार के दिन एक पक्षी के जोड़े को पिंजरे से आजाद कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी आपके कार्य क्षेत्र में, आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में। आगे बढ़ेंगे, बात कर्क राशि की करेंगे। राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क, चंद्रमा द्वारा शासित ये राशि है और कर्क राशि के तहत जन्मे लोग खुद के लिए, अपने चाहने वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रेमी होते हैं, विश्वास से भरे होते हैं और उनकी परवाह करने वाले भी होते हैं। इस राशि का प्रतीकात्मक चिन्ह क्या है, केकड़ा, और एक ये जलीय राशि है। इस राशि के लोग स्वभाव से सरल, संवेदनशील, दयालु और घरेलू प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसे ही दयालु और सरल स्वभाव के लोगों के लिए साल 2021 क्या सौगात लेकर आ रहा है, ये जान लेते हैं। आपका जो साल है ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा तो है। साल की शुरुआत में मंगल ग्रह कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर तरक्की दिलवाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापार करने वाले जातकों को शनि और बृहस्पति की सप्तम भाव में उपस्थिति अनुकूल परिणाम दिलाएगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो साल की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन मार्च से मई के वक्त जो वक्त है वो काफी बदल जाएगा। करियर के लिहाज से ये साल कर्क राशि वालों के लिए मिला जुला परिणाम लेकर आ रहा है। शुरुआत में मंगल ग्रह आपकी राशि के दशम भाव में रहेंगे, जिसके चलते आपको कार्यस्थल पर तरक्की मिलेगी। व्यापार की बात कर ले तो शनि और बृहस्पति की सप्तम भाव में उपस्थिति आपको काफी अनुकूल परिणाम देती नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ अगर आर्थिक तौर पर देखा जाए तो साल 2021 आपके लिए बेहतर है, बेहतर नहीं अच्छा कह लीजिए। हालांकि साल की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। इस दौरान आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा कटौती करें, यानी कि लगाम लगाएं, और बेहतर यही है कि धन का जितना ज्यादा संचय करेंगे बुरे वक्त में आपका वही संचित धन आपके काम आएगा। साल की शुरुआत यानी कि फरवरी से अप्रैल तक का जो वक्त है वो विद्यार्थियों के लिए कैसा है, काफी अनुकूल है। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं आपके।
दूसरी तरफ अगर बात कर ले प्रतियोगी परीक्षाओं की, जो प्रतियोगी परीक्षा जो छात्र दे रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो आपके लिए जनवरी के मध्य, जो जनवरी के बाद और अगस्त का जो महीना है वो अनुकूल है। इस दौरान किसी भी परीक्षा का परिणाम आपके हक में मिलने की पूरी उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। आपके पारिवारिक जीवन पर अगर नजर डाल लें तो शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। साल की शुरुआत में मंगल का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगा। मंगल की ये स्थिति आपके पारिवारिक माहौल में थोड़ी सी जो है कड़वाहट भी ला सकता है। वैवाहिक जीवन में कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर के ये समय आने वाला है। तो वहीं अगर स्वास्थ्य पर कर ले नजर डाल ले, स्वास्थ्य की बात कर ले तो अधिक ध्यान देने की आपको जरूरत है, क्योंकि शनि जो कि आपकी राशि के सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी है वो आपके सप्तम भाव में विराजमान है, और जहां पहले से ही आपकी राशि के छठे भाव का स्वामी बृहस्पति बैठा हुआ है। इन दोनों ग्रहों की युति आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में रोग उत्पत्ति और अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना है कि बनी रहे। अब आपको उपाय क्या करना है? उत्तम गुणवत्ता वाला मोती रत्न चांदी की मुद्रिका में अगर आप धारण कर लेते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो अग्नि तत्व की राशि सिंह ग्रहों के राजा सूर्य द्वारा शासित राशि है, और सूर्य की ही तरह इस राशि के तहत जन्मे लोग भी जन्म जातक शासक होते हैं। जन्म से ही इनके स्वभाव में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। साहसी, दृढ़ निश्चयी और शाही अंदाज के ये लोग होते हैं, और इन्हें किसी भी चीज से डर बिल्कुल भी नहीं लगता। सिंह जातकों का जो दिल है वो बेहद बड़ा होता है, और इनमें विषम परिस्थितियों से भी आसानी से निकलने का हुनर होता है। इस साल सिंह जातकों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि बड़ा दिल रखने वाले और हर परिस्थिति से लड़ जाने वाले सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा तो आपके लिए भी ये साल है। बात करते हैं आगे। तो आपकी राशि में राहु के दशम भाव में मौजूद रहने की वजह से आपको इसके शुरुआत में तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन साल आपकी कुंडली के छठे भाव में शनि और बृहस्पति की युति होने की वजह से खुद को शत्रुओं से आप घिरा हुआ महसूस करेंगे। शिक्षा की बात कर ले तो वर्ष भर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। उठा पटक आपके जीवन में लगी रहेगी जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। उथल पुथल मन में भी, आसपास भी, क्योंकि ग्रहों की गोचरीय स्थिति जो है वो विद्यार्थियों के लिए, जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां लेकर आ रही हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, बस ध्यान लगाना है और हर परिस्थिति से निकलना है। इसके बाद बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। तो केतु के चौथे भाव में मौजूद होने की वजह से स्थिति अनुकूल नहीं होने वाली है, ऐसे इशारे हैं। हालांकि सिंह जातकों की कुंडली में बृहस्पति छठे भाव से दूसरे भाव में प्रवेश होने वाला है, और ऐसे में स्थिति जातक को मिले जुले परिणाम देने वाली है। कुंडली में होने वाले इस फेरबदल का असर कुछ ऐसा होगा कि कभी सिंह जातकों के परिवार में सामंजस्य दिखने को मिलेगा, तो कभी परिवार में परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। सिंह जातकों को अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होंगे, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, तो आपको उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है इस साल। वैवाहिक जीवन की बात कर ले तो संतान के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंह जातकों के लिए इस साल शुरुआत में थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने वाला है। परेशानियां उत्पन्न होंगी, केवल बृहस्पति की कृपा से ही दूर ये सब कुछ हो सकता है, और ये तनाव खींचते हुए अप्रैल से सितंबर तक चला जाएगा। इसके बाद गुरु बृहस्पति की छठे भाव से दूसरे भाव पर पड़ रही ये दृष्टि आपकी राशि पर विशेष प्रभाव डालेगी, जिसके चलते आपको इस साल कभी पारिवारिक सुख मिलेगा तो कभी आपको कुटुंब से कुछ छोटी मोटी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके मानसिक तनाव में थोड़ा सा बढ़ोतरी भी होगी। लेकिन स्वास्थ्य की अगर बात कर ली जाए तो सिंह जातकों को स्वास्थ्य संबंधित मामलों में समस्या आने वाली है। ऐसे में जरूरत है कि वो पहले से ही अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है उनको जो परेशानियां हैं वो थोड़ा सा कम हो जाए। इसके अलावा कुंडली में बन रहे शनि और बृहस्पति की युति छठे भाव में किसी बड़े रोगों को जन्म देने के भी संकेत दे रही है, लेकिन घबराना नहीं है। यानी कि स्वास्थ्य के लिहाज से सिंह जातकों के लिए साल 2021 बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, और अगर देखा जाए तो हर महीने में आपके लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां लेकर के ये साल आ रहा है। लेकिन हर वक्त बस यूं ही संयम धैर्य के साथ आप जीते जाइए, निकल जाएगा। और उपाय क्या करना है ये भी जान लीजिए। उत्तम गुणवत्ता का मणिक के रत्न तांबे की मुद्रिका में रविवार के दिन धारण करना आपके लिए बेहद
शुभ परिणाम लेकर के आएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो सभी राशियों में सबसे ज्यादा सुंदर मानी जाने वाली कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध ग्रह, और ये पृथ्वी तत्व की राशि है। इस राशि के तहत पैदा हुए लोग छोटी से छोटी चीजों पर भी बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं। विश्लेषणात्मकता इनके अंदर होती है, और कन्या राशि के जो जातक हैं वो बोलने में, लिखने में इतनी शानदार कला रखते हैं, साथ ही साथ ये इतने अच्छे वक्ता होते हैं कि बस दिल करता है कि ये बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। तो इतने ज़्यादा धनी, बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी कन्या राशि वाले जातक, उनके लिए साल 2021 कैसा है, चलिए बताते हैं। ये पूरा साल पंचम भाव में मौजूद शनि कुछ अच्छे फल देगा, तो कभी आपको थोड़ी सी मेहनत करवाएगा, जिसके चलते आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। करियर इस साल उतार चढ़ाव भरा रहने ही वाला है। संभावना है कि शनि की दृष्टि से आपका जो मन है वो कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा कम लगे, तो मन को केंद्रित करना है। व्यापारी वर्ग की बात कर ले तो थोड़ा सा प्रतिकूल उनके लिए ये वक्त है। निवेश करते समय थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। आर्थिक जीवन की अगर बात की जाए तो आर्थिक जीवन में भी उठापटक होगी और आपको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। साल की शुरुआत आर्थिक तौर पर कमजोर रहेगी, लेकिन धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलता रहेगा और स्थितियां अपने आप सुधरती रहेंगी। इस साल शिक्षा के लिहाज से देखें तो आपको कुछ परेशानियां होंगी। ऐसे में आपको अपनी मेहनत पर बस ध्यान देना है, इधर उधर कुछ भी ध्यान नहीं देना है। क्या करना है? सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी एकाग्रता पर ध्यान रखना है। इससे क्या होगा? हर परेशानी से आप बाहर निकल जाएंगे। इस साल शनि आपकी राशि के पंचम भाव में उपस्थित रहेंगे, जिससे आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक मिलेंगे। ऐसे में कठिन मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार कैसा है इस लिहाज से भी देख लेते हैं, तो थोड़े कम अच्छे आपको परिणाम मिलने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में जहां आपको परिवार का साथ नहीं मिलेगा, वहीं वर्ष के मध्य भाग में भाई बहन आपका सहयोग करते दिखाई देंगे। साल का अंत आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वो भी सामान्य है। इस साल आपके जीवन साथी की कार्य क्षेत्र में साल के शुरुआत के 3 महीनों में और सितंबर और दिसंबर में, जो दिसंबर का मध्य का महीना है, कोई बड़ा लाभ हो सकता है उनको मिले, ऐसे योग बन रहे हैं। आपकी पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी जिसके बाद। हालांकि आपकी सेहत के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा है और यही सबसे ज्यादा अच्छी बात है आपके लिए। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि दर्ज कराने वाला ये साल है, क्योंकि आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं। इस साल आपकी राशि के तीसरे भाव में केतु मौजूद रहेंगे और छोटी मोटी बीमारियों से आपको दूर रखने में मदद करेंगे। इसके साथ ही वर्ष के मध्य में गुरु बृहस्पति भी 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे। तब आपको केवल इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करना है, बस अच्छे से पूरा प्रॉपर पौष्टिक आहार लेना है, पूरी नींद लेनी है, योग प्राणायाम ये सब आप अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके साथ ही साथ उपाय क्या करना है ये भी जान लीजिए। किसी भी बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठिका उंगली में उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न सोने की मुद्रिका में धारण अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे तुला राशि की। तुला राशि का जो चिन्ह है वो तराजू है, और ठीक इसी तराजू की तरह इस राशि के जो जातक हैं उन्हें भी अपने जीवन में संतुलन बनाना आता है। सद्भाव और बुद्धिमत्ता के लिए ये जाने जाते हैं। और राशि जो है ये तुला राशि सुख और विलासिता के ग्रह शुक्र ग्रह द्वारा शासित होती है। इस राशि में जन्मे जो लोग होते हैं वो अन्य राशियों के जातकों से बहुत ज्यादा कूटनीतिज्ञ होते हैं। तो ऐसे ही लाइफ को बैलेंस्ड कर कर चलने वाले और कूटनीतिज्ञ जो है बुद्धि वाले जो जातक हैं तुला राशि वाले, उनके लिए साल कैसा है जान लेते हैं। ये साल तुला जातकों के लिए बहुत ज्यादा उठापटक यानी कि चेंजेस लेकर आने वाला है। जून से जुलाई के बीच का जो वक्त है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, जून से जुलाई के बीच का जो वक्त है, मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में विराजमान है, जिसके चलते आपको अपने कार्य में काफी लाभ होने की उम्मीदें हैं। और इस साल शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव में रहने के चलते आपको साल भर मेहनत करनी है, ऐसे योग सामने है। लेकिन मुझे पता है कि आप मेहनत करने से कभी नहीं पीछे हटते हैं, तो बस मेहनत करते जाना है, उसके बाद तो सफलता खुद ब खुद कदम चूमेगी। ये साल तुला जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम तो लेकर आ ही रहा है। जून से जुलाई के बीच मध्य मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा, जिसके चलते आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा लाभ भी मिलने वाला है।
आर्थिक पहलू से देखें तो इस साल की शुरुआत बेहतर रहने वाली है। खासकर मार्च, जून और जुलाई अगस्त का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल है। सितंबर में कुछ खर्चे थोड़ा सा परेशान करेंगे। तुला जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात कर ली जाए तो सितंबर का जो वक्त है वो बहुत अच्छा है। इस साल आप पढ़ाई में मन लगाएंगे और उसका अच्छा प्रदर्शन और अच्छा रिजल्ट आपके सामने नजर आएगा। अगर बात पारिवारिक जीवन की कर लें तो 2021 जो ईयर है वो तुला जातकों के लिए चौथे भाव में आपके शनि बैठेंगे और घर से दूरी बनाने की संभावनाएं इस वक्त आपके नजर आ रही है। ये साल आपकी माता के स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, इसलिए उनका ध्यान रखना है। इसके अलावा घर परिवार के संबंध में ये साल अच्छे जाने की उम्मीदें भी साफ हैं। प्रेम जीवन पर नजर डाल लेते हैं तो प्रेम जीवन के मामले में काफी अच्छा है ये टाइम। ये साल प्रेम में सफलता दिलाने वाला वक्त है। प्रेम विवाह के भी योग हैं और ऐसे ही संयोग बनते नजर आ रहे हैं। तो अगर आप प्रेमी हैं और किसी से प्रेम करते हैं तो हो सकता है कि अब आप अपने प्रेम जीवन में बंध जाएं, यानी कि प्रेम विवाह आपका इस साल संपन्न हो जाए। किसी भी बड़े रोग की कोई समस्या नहीं है इस साल। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखें तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। छोटी मोटी परेशानियां बीच बीच में आती रहेंगी, लेकिन उनसे आप निपटते रहेंगे। और इस साल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु की मौजूदगी और दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति एक बार फिर स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहने के लिए इशारा भी कर देगी। बस आपको करना क्या है, बासी भोजन नहीं खाना है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं खाना है और पूरी नींद लेनी है। इतना सा काम करना है और उसके बाद आप बिल्कुल फिट और परफेक्ट। उपाय भी जान लीजिए। आपको अपनी राशि स्वामी को मजबूती देने के लिए हीरा या फिर ओपल रत्न धारण करना है शुक्रवार के दिन और चांदी की अंगूठी में अनामिका उंगली में उसको पहनना है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक एक जलीय राशि है जिसका स्वामी मंगल को प्राप्त है। इस राशि के तहत पैदा होने वाले लोग स्वभाव से सख्त, जिद्दी, घमंडी और शांत होते हैं। इन्हें अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीना पसंद है, उससे कम पे आपको कुछ भी स्वीकार नहीं है। ऐसा ही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप थोड़े से भावुक स्वभाव के भी होते हैं। किसी जलीय राशि की तरह ये अपनी भावनाओं में बहते लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो वृश्चिक राशि वाले ऐसे जातकों के लिए साल 2021 क्या सौगात लेकर के आने वाला है, आपको बताते चले। एक तरफ आपकी विदेश यात्रा के योग हैं तो दूसरी तरफ आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले बात आपके करियर की कर लेते हैं। तो इस राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से ये साल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है और शनि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ऐसे प्रबल योग हो रहे हैं तो शनि आप देव आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कराने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी तैयार हो जाइए, डरना नहीं है। क्या करना है? मेहनत करना है। ऐसे में अगर आप इस साल आलस दिखा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। मैंने पहले ही कहा, तैयार हो जाइए, आलस छोड़िए और फट से उठ जाइए और शुरू हो जाइए कठिन परिश्रम करने के लिए, क्योंकि अगर कठिन परिश्रम करेंगे तो फल भी तो अच्छे मिलेंगे। आर्थिक लिहाज से देखें तो साल अच्छा है। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए ये साल अच्छा है। साल की शुरुआत में थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। बस आपको अपने खर्चे पर लगाम लगाना है। शिक्षा की अगर बात कर लें तो ज्यादा मेहनत आपको करनी है। छात्र पढ़ाई में सामान्य रहेंगे। साल में जो है सफलता भी उन्हें मिलेगी, लेकिन मेहनत भी उनको करनी होगी। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस पूरे साल राहु वृश्चिक राशि के जातकों के सप्तम भाव में रहने वाले हैं, जिससे साल भर उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने वाली है। 22 फरवरी से 14 अप्रैल के बीच कठिनाइयों से भरा ये वक्त होगा। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी से जबरदस्त जो है आपकी कहासुनी भी हो सकती है। साथ ही प्रेम जीवन में भी आपके उतार चढ़ाव होने की आशंकाएं दिख रही हैं। इसके अलावा पूरे साल शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में रहने के कारण प्रेमी जोड़े में गहरा प्रेम भी रहेगा। अब बात स्वास्थ्य की कर लें तो मिले जुले परिणाम लेकर के आने वाला ये नया साल है आपके लिए, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल मिला जुला परिणाम लेकर आने वाला है। इस पूरे साल आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पूरे साल भर केतु के आपकी राशि में स्थित होने के कारण आपको किसी तरह का कोई रोग होने की प्रबल संभावनाएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मौज मस्ती भी करिए और थोड़ा सा संयम भी बरतिए। उपाय: उत्तम गुणवत्ता का मूंगा रत्न धारण करना आपके लिए बेहद
अनुकूल है। बात कर लेते हैं अगली यानी कि धनु राशि की। तो धनु राशि देव गुरु बृहस्पति की राशि है और इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता मानी जाती है। धनु राशि के जातक आजाद ख्याल के और बड़े दिल वाले होते हैं। इसके साथ इस राशि के जातक धार्मिक होने के साथ साथ बुद्धिमान होते हैं और इनमें हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने सीखने की लालसा होती है। धनु राशि के जातकों के लिए साल 2021 बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बेहतर है। इससे उच्च शिक्षा से लेकर के करियर तक ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आपको बहुत ज़्यादा सफलताएं देने का काम कर रहा है। बात अगर धनु जातकों के करियर के क्षेत्र की करें तो साल 2021 आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस साल कार्य क्षेत्र में आपको आपके सहयोगियों का बहुत ज़्यादा साथ मिलने वाला है, ऐसे योग बनते नजर आ रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाकर आप कार्य क्षेत्र में मनचाही तरक्की कर सकते हैं। करियर के क्षेत्र में साल 2021 काफी अच्छा जाने की उम्मीद है। इस साल कार्य क्षेत्र में न सिर्फ सहयोगी आपकी भरपूर मदद करेंगे बल्कि वो आपको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे। सहयोगियों का साथ आपको मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी, साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला ये साल है। साल भर शनि आपकी राशि के दूसरे भाव में स्थित रहेगा, ऐसी स्थितियां बनाने वाला है जिससे साल भर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। इस साल धनु जातक शिक्षा के मामले में लकी है, साल की शुरुआत भी बेहतर होगी। इसके अलावा साल भर राहु पूरे साल आपकी कुंडली के छठे भाव में विराजित होंगे और इसके चलते आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की अगर सोच रहे हैं तो इस ओर कदम जरूर बढ़ाइए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। पारिवारिक जीवन पर नजर डाल लें तो काफी बेहतर जाने वाला है ये साल। किसी भी तरह की गृह क्लेश यानी कि घर में कोई भी अनबन नहीं होगी, बिल्कुल शांति रहेगी। वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। साल की शुरुआत के बावजूद, साल की जो शुरुआत है वो अच्छी होगी, इसके बावजूद जीवन साथी के मामले में थोड़ा सा परेशान आप रह सकते हैं, सावधानी बरतिए। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम में पड़े जातकों के लिए ये साल मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, जहां एक तरफ साल की शुरुआत में आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा भावुक होते नजर आएंगे तो वहीं दूसरी तरफ फरवरी के महीने में आप बहुत ज्यादा रोमांटिक भी हो जाएंगे। इसके बाद स्वास्थ्य के मामले में धनु राशि के जातकों का साल 2021 काफी बेहतर है। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटे मोटे परेशानियां यानी कि छोटे मोटे कष्ट जो हैं वो आपको होंगे, लेकिन आप उनसे निकल जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीर समस्या कोई ऐसी आपको नहीं होने वाली है। उत्तम गुणवत्ता का पुखराज रत्न बृहस्पतिवार के दिन 12 बजे से 1:30 बजे यानी 1:30 के बीच तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी में धारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि वाले जातक गहरी सोच वाले होते हैं। इस राशि का स्वामी शनि है और इस राशि के तहत पैदा वो जो लोग होते हैं वो बेहद जिम्मेदार, महत्वाकांक्षी, गंभीर, जमीन से जुड़े हुए काम करने वाले होते हैं और अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित भी होते हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। ये लोग अपने काम के प्रति इतने जिम्मेदार होते हैं कि जीवन को बहुत ही गंभीरता से ले लेते हैं। साथ ही इस राशि के जो जातक हैं वो भौतिकवादी, रूढ़िवादी और अधिकार को सम्मान देने वाले होते हैं। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा पैशनेटिव लोगों के लिए साल कैसा जाने वाला है ये जान लेते हैं। आपके लिए इस साल बहुत ज़्यादा खास है। इस साल आपकी राशि स्वामी जो शनि है वो आपकी ही राशि में विराजमान है, जिसके कारण जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को वो प्रभावित करते हैं। अगर करियर की बात कर ली जाए तो आपको करियर में मेहनत करनी है, सही फल बिल्कुल मिलने वाले हैं। जितनी मेहनत शनिदेव उतना अच्छा परिणाम देंगे। शनि और गुरु बृहस्पति की इस स्थिति में आप इस वक्त अपने करियर में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। आर्थिक लिहाज से देखें तो परेशानी भरा ये साल हो सकता है। ग्रहों की स्थिति शुभ ना होने की वजह से जनवरी, मई और अगस्त के महीने में आपको बहुत ज्यादा खर्चा भी करना पड़ सकता है। इसकी वजह से आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। बात विद्यार्थियों की कर लें तो राशि के पंचम भाव में उपस्थित राहु आपको शुभ फल देगा। राहु की कृपा से छात्र इस समय अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मन लगाने वाले हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चुनौतियों से भी वो पार पा जाएंगे। शादीशुदा जातकों के दाम्पत्य के लिए ये वक्त थोड़ा सा अच्छे परिणाम लेकर के आने वाला है। प्रेम जीवन की भी बात कर लें तो इस साल आपकी राशि में पंचम भाव का राहु आपके जीवन में अप्रत्याशित खुशियां लेकर आने वाला है, जिसके चलते आप अपने प्रियतम के साथ रिश्तों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, किसी भी हद तक अपने इस रिश्ते के लिए चले जाएंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए 2021 में राशि स्वामी शनि के आपकी ही राशि में होने के कारण सकारात्मकता देखने को साफ नजर आ रही है।
स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखें तो शनि की प्रबल स्थिति से इस साल आप पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा फिट यानी कि सेहतमंद रहने वाले हैं। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत थोड़ी सी परेशानियों भरी रहने वाली है, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां जो है वो आती रहेंगी, आप उनसे जो है लड़कर बाहर निकल जाएंगे। कोई बड़ी परेशानी आपके जीवन में परेशान करने बिल्कुल भी नहीं आ रही है। योग अभ्यास करें, ध्यान करें, आपके लिए बेहतर है। जब भी समय मिले तो नियमित रूप से आप इन चीज़ों को अपने दिनचर्या में शामिल करें, अच्छे से अच्छा भोजन करें, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। उपाय: उत्तम गुणवत्ता का नीलम रत्न शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में पंच धातु अथवा अष्ट धातु की मुद्रिका में पहनना आपके लिए सर्वोत्तम होने वाला है। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। कुंभ जो कि एक वायु राशि है और उसके तहत पैदा हुए जातकों का जो व्यक्तित्व है वो बेहद आकर्षित और मजबूत होता है। इस राशि के लोग यूं तो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन एक बार अगर वो दोस्तों के संग उनकी महफिल में बैठ गए और घुल मिल गए तो फिर उनका दोस्ताना और मजाकिया अंदाज देखते बनता है। कुंभ राशि के जो जातक हैं ऐसे मजाकिया, दोस्ताना और थोड़े से शर्मीले स्वभाव के लोग, इनके लिए साल 2021 क्या सौगात लेकर आया है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले बात आपके करियर की कर लेते हैं। तो खासतौर से नौकरी पेशा जातकों के लिए साल की शुरुआत जितनी अच्छी होगी उतनी ही साल का जो अंत है वो अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। व्यापारियों की बात करें तो साल उन्नति भरा होगा। आर्थिक जीवन से थोड़ा सा परेशान आप होंगे। शनि देव के आपकी राशि के द्वादश भाव में विराजमान होने के चलते खर्चों में आपकी बढ़ोतरी है, ये जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक डामाडोल भी हो सकती है। इसलिए यही सलाह कि धन खर्च सोच समझ के करें। पारिवारिक जीवन की तरफ नजर डाल लेते हैं फटाफट। तो आपको बता दें कि पूरा साल प्रतिकूल साबित होगा, क्योंकि इस साल राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जिससे आपको अपने पारिवारिक सुख में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। लेकिन वैवाहिक जातकों की सामान्य फल ये लेकर के आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखें तो आपका साल ठीक ठाक रहने वाला है, यानी कि बैलेंस्ड रहेगा। वैवाहिक जीवन में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। यदि आपका जीवन साथी नौकरी पेशा है तो उन्हें कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफलता भी मिलने वाली है, जिससे आपका जो परिवार का माहौल है वो भी अच्छा रहेगा। प्रेम में बड़े जातकों के लिए ये साल काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपको अपने प्रेम में अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। चलिए अब स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तो थोड़ा सा कम अच्छा परिणाम लेकर के आने वाला ये साल है। शनि वर्ष भर आपकी राशि के द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। आपको विशेष तौर पर पैर में दर्द, गैस, एसिडिटी, अपच, सर्दी, जुकाम जैसी परेशानी होगी। तो आपको बस अपना ख्याल रखना है, थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान देना है, नींद अच्छी लेनी है, बस और क्या करना है। इसके साथ ही साथ आप ठीक रहेंगे और खुद को हर परेशानी से दूर महसूस करेंगे। जल्दी से उपाय भी जान लीजिए। अपने भाग्य को मजबूत बनाने के लिए शुक्र ग्रह का रत्न हीरा अथवा ओपल धारण करें, उत्तम रहेगा आपके लिए बिल्कुल। और शुक्रवार के दिन चांदी की अंगूठी में अनामिका उंगली में अगर आप इसे धारण करते हैं तो बेहतर अच्छे परिणाम लेकर के ये आने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं मीन यानी कि अंतिम राशि की। तो मीन राशि के तहत जन्मे जातक पूरे राशि चक्र में सबसे सहज होने के लिए जाने जाते हैं। मीन राशि के जातकों के अंदर पिछली 11 राशियों के जो लक्षण मैंने बताए हैं वो सब होते हैं। इस राशि का प्रतीक चिन्ह मछली का एक जोड़ा होता है और मीन बृहस्पति ग्रह द्वारा शासित होती है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी मीन राशि वालों के लिए साल कैसा है जानते हैं। आपके लिए भी मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला ये साल है। अपार सफलता आपको आपके करियर में दिला रही है ये नया साल। सावधानी आपको थोड़ी सी बरतनी है। इसके साथ ही साथ करियर के लिहाज से आपका ये साल अच्छा जाएगा। समय बेशक अच्छा है, लेकिन इस बात का ध्यान आपको तब भी रखना है कि आपको उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना करके चलनी है। ऐसा आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला होगा। शनिदेव आपकी कुंडली के एकादश भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके स्थायी आमदनी के योग बनते नजर आएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति साल भर ठीक रहेगी। शिक्षा के लिहाज से देखें तो आपको साल भर मिले जुले परिणाम मिलेंगे। शनि की दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव पर पड़ रही है, जो साफ तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न कर रही है। पारिवारिक जीवन की तरफ देखें तो काफ़ी बेहतर रहने वाला है। किसी प्रॉपर्टी की खरीद बेचने से अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसके अलावा परिवार के लोगों को घर के किराए से भी अच्छी आमदनी मिलेगी। प्रेम जीवन की बात कर लें तो साल उतार चढ़ाव भरा है। इससे पूरे साल शनि की दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव में रहने वाली है, जिससे पूरे साल आपके प्यार के जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा।
स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो काफी उत्तम है आपके लिए ये साल, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही ना रखें, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। 6 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच आपका बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वादश भाव में रहेगी, जिससे आपके स्वास्थ्य के कमजोर होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 20 नवंबर से साल के अंत तक आपकी जो स्वास्थ्य परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधित जो भी परेशानी है वो हो सकती है। आपका जो हेल्थ है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है, इसलिए आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में तरक्की के लिए उत्तम गुणवत्ता का पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन 12:30 यानी कि 12:30 से 1 यानी कि आधे घंटे का आपके वक्त है। इस बीच मध्य जो है आपको इसी के बीच में धारण करना है, आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर के आएगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया पूरे साल का लेखा जोखा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल आपके लिए बेहद अच्छा होगा। नववर्ष की आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। इसके साथ ही साथ आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और स्वस्थ रहें। मैं आप सभी के लिए प्रभु से यही दुआ करती हूँ। जय माता दी। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।